नमस्कार दोस्तों। आज जो कविता आपके समक्ष लाई हूँ उसका शीर्षक है मेरी अनसुनी कविता। यह कविता मेरे दिल के बेहद करीब है क्योंकि यह मेरी पहली कविता थी जो मैंने अपने स्कूल टाइम में लिखी थी। यदि मेरी कविता आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल कविता जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आइए सुनते हैं मेरी अनसुनी कविता। एक दिन मैंने अपनी सहेली के यहाँ जाने की सोची। बैग उठाकर मैं उसके यहाँ जा पहुँची। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो मेरी सहेली ने सामने मुझे पाया। वह मुझे देख थोड़ा घबराई और मेरे हाथ में लंबा सा कागज़ देख थोड़ा चकराई। खैर, बड़े अनमने मन से उसने मुझे अंदर बुलाया और सामने रखी एक कुर्सी पर बिठाया। मैंने कुछ देर इधर उधर नज़र दौड़ाई और बिन पूछे रह ना पाई। क्या बात, आज दीदी नज़र नहीं आई? कल मैंने अपनी कविता उन्हीं को थी सुनाई। मेरी सहेली मेरे पास आई, इधर उधर देख थोड़ा सकुचाई। बोली, कल तेरे जाने के बाद दीदी को डॉक्टर के ले जाना पड़ा। वो तेरी कविता सह ना पाई, उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। मेरी सहेली बोली, कल तेरे जाने के बाद दीदी को डॉक्टर के ले जाना पड़ा। वो तेरी कविता सह ना पाई, उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। यह सुनकर मैं थोड़ा सकुचाई, पर मैं इस सोच में थी कि मैंने अपनी नई कविता तो किसी को नहीं सुनाई। खैर, बड़े भारी मन से मैं उसके घर से बाहर आई और सामने मुझे पड़ोस की शर्मा आंटी नज़र आईं। मैं खुशी से फूली ना समाई और मन ही मन मुस्काई। मेरे दिल का फूल खिल गया। आखिरकार मुझे मेरी कविता का श्रोता मिल गया। बड़ी हसरत से मैं उनकी ओर बढ़ी। मुझे देखकर उनकी भौवें थी चढ़ी। मेरे कुछ बोलने से पहले उन्होंने अपनी मसरूफियत की दास्तां बताई और वहाँ से फ़ौरन चली आईं। पर मैं इस सोच में थी कि मैंने अपनी नई कविता तो किसी को नहीं सुनाई। ऐसे किस्से होते रहे बारंबार। मेरे चंगुल से छूटते रहे सब हर बार। फिर भी मैंने हार न मानी। अपनी कविता का श्रोता ढूंढने की ठानी। उसके लिए मैंने एक योजना बनाई और अभी अपनी कविता आपको सुनाई। तो बताइएगा मेरी अनसुनी कविता आपको कैसी लगी। धन्यवाद।